Hello everyone, myself अवधेश सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी एट टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं साइनाइड और आइसोसाइनाइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उनके भौतिक गुणधर्म के बारे में। तो फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं, भौतिक गुणधर्म हैं, उसमें जो हमने यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट लिया है, फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि एल्किल साइनाइड और आइसोसाइनाइड के जो लोअर मेंबर होते हैं, यानी कहने का अर्थ ये है कि जो निम्नतर सदस्य होते हैं साइनाइड और आइसोसाइनाइड के, ये होते कैसे हैं? ये होते हैं कलरलेस लिक्विड, यानी रंगहीन द्रव होते हैं। लेकिन साइनाइड और आइसोसाइनाइड के जो हायर मेंबर्स होंगे, यानी उच्चतर सदस्य होंगे, ये आप ध्यान रखेंगे, ये कैसे होंगे? ये कहलाएंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं हायर मेंबर, जबकि लोअर मेंबर क्या होंगे? कलरलेस लिक्विड होंगे। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जो एल्किल साइनाइड हैं, RCN क्या है? एल्किल साइनाइड, इनकी जो स्मेल होती है, इनकी जो गंध होती है, वो होती है रुचिकर गंध होती है। यानी कहने का अर्थ है कि इनकी स्मेल होगी प्लीजेंट स्मेल। लेकिन जो आपके एल्किल आइसोसाइनाइड होते हैं, इनकी अगर हम बात करते हैं स्मेल के बारे में, गंध के बारे में, तो यह होती है असहनीय, अरुचिकर गंध होती है। तो ये तो यहाँ पर हमने बात की आपके साइनाइड और आइसोसाइनाइड की फिजिकल स्टेट और उनकी स्मेल ऑर्डर के बारे में। अब यहाँ पर जो हम सेकंड पॉइंट ले रहे हैं वो है क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे क्वथनांक और बॉइलिंग पॉइंट में कि जो साइनाइड जो होते हैं और आइसोसाइनाइड, ये दोनों के दोनों ही आप ध्यान रखेंगे, ये होते क्या हैं? बोथ आर हाईली पोलर। ये क्या होते हैं? बहुत ही अधिक ध्रुवीय होते हैं। कौन? साइनाइड और आइसोसाइनाइड दोनों क्या होंगे? हाईली पोलर होंगी। उससे होगा क्या? उसमें आप ध्यान रखो, इससे होगा क्या कि इनमें जो डाईपोल मूवमेंट है कि जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? इनके लिए हो जाएगी हायर, यानी उच्चतर वैल्यू होगी किसकी? द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू। उससे होगा क्या कि इनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, अणु जो होंगे, उनके बीच में प्रेजेंट होंगे, उनके मध्य प्रेजेंट होंगे क्या? स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन प्रेजेंट होगा। किनके बीच में? इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, इनके अणुओं के बीच में। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे, इनके जो क्वथनांक होंगे, वो क्या हो जाएंगे? हायर हो जाएंगे, उच्चतर हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि साइनाइड और आइसोसाइनाइड दोनों के दोनों ही क्या है? हाईली पोलर है। और हाईली पोलर है तो दोनों के लिए क्या होगा? जो डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू है वो दोनों के लिए क्या हो जाएगी? हायर हो जाएगी। उससे होगा क्या कि उनके अणुओं के बीच में, उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या होगा? प्रेजेंट होगा, जिससे उनके जो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे? हायर हो जाएंगे। लेकिन आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सेम मॉलिक्यूलर मास वाले एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो ये एल्किल साइनाइड होंगे, इनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे एल्किल आइसोसाइनाइड के कंपेरिजन में। अब यहाँ देखो, मैंने एग्जाम्पल लिया, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो मैंने यहाँ लिखा CH3CN ले लिया। अब आप जानते हैं CH3CN को हम कहते हैं मेथिल साइनाइड। और जो ये मेथिल साइनाइड है, इसके लिए जो बॉइलिंग पॉइंट की जो वैल्यू है वो तो होती है 355
केल्विन। इसी प्रकार से इसका जो कंपेरेबल यानी लगभग समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाला मैंने यहाँ ले लिया मेथिल आइसोसाइनाइड ले लिया। अगर आप देखें तो दोनों कैसे हैं, समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले हैं। तो यहाँ इसका जो होगा यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू होगी वो तो होगी कितनी, 332 केल्विन होगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एल्किल साइनाइड हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा है किसके कंपेयर में, एल्किल आइसोसाइनाइड के कंपेयर में। तभी आपको मैंने बताया कि जो एल्काइल साइनाइड जो होंगे उनके बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू हायर होंगी एल्किल आइसोसाइनाइड के कंपेयर में, क्योंकि जो साइनाइड हैं वो ज़्यादा पोलर होते हैं आइसोसाइनाइड की तुलना में। अब यहाँ पर हम जो थर्ड पॉइंट ले रहे हैं वो है सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में, विलेयता के बारे में, तो एक बात ध्यान रखोगे आप यहाँ पर देखिए, ये तो लिया है मैंने यहाँ पर RCN, और आप जानते हैं RCN को हम कहते क्या हैं, इसको हम कहते हैं एल्किल साइनाइड। और एक आपने यहाँ ले लिया RNC, और ये RNC क्या होता है, ये होता है एल्किल आइसोसाइनाइड। अगर आप दोनों की वाटर में जो सॉल्युबिलिटी है उसको अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि एल्काइल साइनाइड्स आर मच सॉल्युबल इन वाटर विथ कंपैरिजन टू एल्किल आइसोसाइनाइड। यानी जो एल्किल साइनाइड हैं इनकी सॉल्युबिलिटी जो होगी किसमें, इन वाटर, जल में, वो क्या हो जाएगी, अधिक होगी। किसकी तुलना में, एल्किल आइसोसाइनाइड की तुलना में। रीजन क्या है, क्योंकि जो ये एल्किल साइनाइड होते हैं ये करते क्या हैं, ये करते हैं क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर मॉलिक्यूल्स। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो ये जल के अणु होते हैं उनके साथ ही जो एल्किल साइनाइड हैं ये करते क्या हैं, H बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और क्योंकि H बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, तभी हम कहते हैं कि जो एल्किल साइनाइड होते हैं इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, हायर होती है विद कंपैरिजन टू एल्किल आइसोसाइनाइड। क्योंकि ये जो होंगे ये H बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, H बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो एल्किल साइनाइड हैं वो किस प्रकार से वाटर मॉलिक्यूल के साथ H बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, मैंने यहाँ देखो ये लिया, सबसे पहले तो ये लिखा मैंने यहाँ पे R, ये लिखा मैंने यहाँ पे C, ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड और ये हो गया N। ये जो मैंने यहाँ पर लिया है ये क्या है, ये है एल्किल साइनाइड। अब देखो मैंने यहाँ पर मैंने A को ले लिया, यहाँ लिखा है मैंने N, ये कर दिया ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ लगा दिया मैंने क्या C, और C से लगा दिया मैंने R। तो ये भी क्या है, ये भी RCN है, ये भी एल्किल साइनाइड है। अब आप जानते हैं मैंने लिया वाटर मॉलिक्यूल, क्या होता है देखो आप यहाँ पर, ये H है, यहाँ लगा दिया मैंने क्या O, और यहाँ लगा दिया मैंने क्या H। ये मैंने यहाँ ले लिया वाटर मॉलिक्यूल, जल का अणु। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये वाला H इस वाले N के साथ क्या करेगा, H बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। कैसे, क्योंकि आप देख रहे हैं H आ गया दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में। यहाँ पर भी आप देखेंगे ये वाला H इस वाले N के साथ क्या करेगा, H बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं H आ गया दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये बॉन्ड मैंने यहाँ पे बनाए हैं, चाहे आपका ये बॉन्ड हो, ये आप देख रहे हैं ये बॉन्ड हो, और चाहे आपका ये वाला बॉन्ड हो, इस बॉन्ड को हम कहते क्या है, इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं क्या, ये कहलाता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है, जिसे हम कहते हैं अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध। तो आप देख रहे हैं कि जो एल्किल साइनाइड हैं वो जल के अणु के साथ क्या कर रहे हैं, H बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसीलिए जो एल्किल साइनाइड हैं इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में आइसोसाइनाइड के कंपेयर में क्या होती है, ज़्यादा होती है। एक बात ध्यान रखेंगे और यहाँ पर
कि अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, एन साइनाइड्स, यानी अगर हम साइनाइड के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो मॉलिक्यूलर जो मास है, यानी कहने का अर्थ ये कि अगर मान लिया आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा तो होगा क्या, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो सॉल्युबिलिटी होगी, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये कम हो जाएगी। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और जो मैंने यहाँ पर एक कंसेप्ट बताया है ये किसके लिए है, ये कंसेप्ट है यहाँ पर किसके लिए, फोर साइनाइड के लिए। तो ये हमने यहाँ पर बात की साइनाइड और आइसोसाइनाइड की सॉल्युबिलिटी के बारे में। इस प्रकार से हमने यहाँ पर साइनाइड और जो आइसोसाइनाइड हैं उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, भौतिक गुणधर्म हैं, उनके बारे में यहाँ पर हमने बात की। तो हमने जो पहला पॉइंट लिया था, फर्स्ट पॉइंट, वो तो था फिजिकल स्टेट। सेकंड पॉइंट था अपना बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। और जो थर्ड पॉइंट आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, विलेयता, सॉल्युबिलिटी। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं साइनाइड और आइसोसाइनाइड के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, उनके रासायनिक गुणधर्म के बारे में। और यहाँ पर जो हमने सबसे पहली रिएक्शन हम ले रहे हैं फर्स्ट, वो है हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जो एल्किल साइनाइड होते हैं, एल्किल साइनाइड, इनका जो हाइड्रोलाइसिस है वो हम दोनों कंडीशन में कराते हैं। दोनों कंडीशन कौन कौन सी, एक तो लोगे आप एसिडिक कंडीशन और दूसरी लोगे आप यहाँ पे क्या, बेसिक कंडीशन। इन दोनों ही कंडीशन में हम कराते हैं एल्किल साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर मान लिया आप कराएंगे एसिडिक मीडियम में, एसिड कंडीशन में, तो सबसे पहले आपको मिलेंगे क्या, एसिड एमाइड। और उसका भी आप आगे कराओगे आप हाइड्रोलाइसिस तो आपको मिलेंगे लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड। जब यहाँ पर आप वाटर के 1 मोल से कराओगे रिएक्शन तो वो तो कहलाएगा पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, और वाटर के जब आप 2 मोल लोगे और फिर कराओगे आप हाइड्रोलाइसिस वो कहलाएगा कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। लेकिन जब आप बेसिक कंडीशन में कराएंगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एसिड एमाइड। और लेकिन जब आप फिर आगे कराओगे वापस तो आपको लास्ट में मिलेंगे सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके आपको मिलेंगे सॉल्ट। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम कराएंगे एसिडिक कंडीशन में कराएंगे एल्किल साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैंने लिया CH3 और ये लिखा C+N, ये मैंने यहाँ ले लिया। और आप जानते हैं इस कंपाउंड का नाम क्या है, इसको हम कहते हैं मेथिल साइनाइड। अब जो आपने यहाँ पर ये लिया है मेथिल साइनाइड, इसका आप यहाँ पर कराओगे हाइड्रोलाइसिस तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, वाटर का 1 मोल लेंगे और ये रिएक्शन आप यहाँ करवा रहे हैं एसिडिक मीडियम में, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, H+। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन होगी कैसे, तो यहाँ पर 1 मोल लिया है तो ये जो रिएक्शन मैं लिखूंगा ये तो कहलाएगा पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। अब एक बात ध्यान रखें, कार्बन और N में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन। तो वाटर क्या होता है H2O, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव और N जस्ट अपोजिट रखोगे, जस्ट अपोजिट रखा आपने, और वाटर का बाकी जो बचा है H2O रखा आपने इस तरफ। तो देखिए आपको यहाँ मिलेगा क्या, ये हो जाएगा CH3CO, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड और ये हो जाएगा NH2। और जो आपको यहाँ मिलेगा ये क्या हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा यहाँ पर क्या CO और ये हो गया यहाँ पर क्या NH2। और जो यहाँ पर आपको मिला है ये क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा एसीटामाइड, जो एक क्या है एसिड एमाइड है। और ये जो रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखी है ये तो कहलाएगा क्या, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, आंशिक जल अपघटन। अब जो यहाँ पर ये बना हुआ एमाइड है इसकी रिएक्शन आप वापस कराओगे आप, यानी एसिडिक मीडियम में वाटर के 1 मोल से आप वापस कराओगे इसका हाइड्रोलाइसिस। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, तो आप देखेंगे यहाँ पर इसका तो ये वाला NH2 और इसका ये वाला H, ये देखिए आप यहाँ पर ये रिएक्शन करके ये देखो यहाँ पे निकालेगा क्या, तो आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर रिएक्शन करके रिमूव करेगा NH3 को, अमोनिया को। अब देखिए बाकी यहाँ पर बचा क्या, बाकी यहाँ पर हो गया क्या CH3, ये हो जाएगा CO
और लास्ट में कौन जुड़ेगा आकर, OH। और जो यहाँ पर आपको ये मिला है इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एसिटिक एसिड, जिसको हम IUPAC में कहते हैं इथेनोइक एसिड। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुल मिलाकर आपने यहाँ तक आपने 2 मोल लिए हैं वाटर के, तो यहाँ तक जो होगा वो तो कहलाएगा कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। जब आप यहाँ तक लिखोगे तो केवल 1 मोल ही लोगे, तो यहाँ तक जो रिएक्शन होगी वो कहलाएगा पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। तो ये जो यहाँ रिएक्शन लिखी है ये तो आपने कराई है किस कंडीशन में, ये आपने यहाँ कराई है एसिडिक कंडीशन में। अब बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन यहाँ पर हम कराएंगे किसमें, अब आप यहाँ कराओगे बेसिक कंडीशन में, बेस की प्रेजेंस में। तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन किस प्रकार से होगी। तो देखो सबसे पहले आप यहाँ पे लेंगे क्या, सबसे पहले आपने वापस क्या लिया, CH3CN ले लिया। और आप जानते हैं कि जो ये CH3CN है इसका नाम क्या है, ये है मिथाइल साइनाइड। अब इसका भी आप कराओगे रिएक्शन वाटर के 1 मोल से। और ये जो रिएक्शन अब आप यहाँ करवा रहे हैं ये कराएंगे आप बेसिक कंडीशन में, तो मैंने यहाँ लिख दिया NaOH। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर NaOH लिख दें, अगर आप चाहें तो सिंपली आप यहाँ पर OH नेगेटिव भी आप लिख सकते हैं। अब क्योंकि मैंने वाटर का 1 मोल लिया है, बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन होगी यहाँ पर। तो O आएगा इस तरफ, H2 आ जाएगा इस तरफ, बनेगा क्या, बनेगा एमाइड CH3CONH2। और यहाँ पर जो आपको मिलेगा यहाँ तक तो रिएक्शन सेम होगी, CH3CO और ये हो गया NH2। इसका नाम आप जानते हैं ही, इसका नाम क्या है, एसीटामाइड है। और आपको ध्यान है कि जो ये एसीटामाइड है ये होता क्या है, यह एक एसिड एमाइड है, अम्ल एमाइड है। अब जो यहाँ पर ये बना हुआ अम्ल एमाइड है इसकी रिएक्शन आप यहाँ पर अब आप करेंगे। और जो आप यहाँ रिएक्शन कराओगे आप जानते हैं कि इस कंडीशन में आपने लिया क्या है, इस कंडीशन में आपने यहाँ पे लिया है बेस की प्रेजेंस। तो मैं वापस यहाँ लूँगा बेस, और देखिए आप यहाँ पर जो बेस में ले रहा हूँ मैंने लिखा इस प्रकार से HONA। और जब आप यहाँ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया NaOH। अब आप जानते इसका तो ये वाला NH2, इसका ये वाला H, ये तो यहाँ रिएक्शन करके रिमूव करेगा क्या, NH3 को। तो यहाँ पर तो आप देखेंगे ये निकालेगा क्या, ये निकालेगा अमोनिया को। अब देखिए बाकी क्या बचा यहाँ पर, ये हो जाएगा CH3, ये हो गया CO। अब देखिए अब CO के बाद क्या आएगा आगे, ONA, तो ये हो गया आगे ONA। और जो ये मिल रहा है ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सोडियम एसीटेट। ये आपको यहाँ पे मिलेगा। और जो ये सोडियम एसीटेट है ये क्या है, ये होता है साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो रिएक्शन लिखी है ये तो आपने देखी, हमने क्या किया है यहाँ पर कि जो एल्किल साइनाइड है इनका हमने एसिडिक और बेसिक कंडीशन में हमने इनका करवाया यहाँ पर क्या, हाइड्रोलाइसिस। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो एल्किल आइसोसाइनाइड हैं उनके हाइड्रोलाइसिस के बारे में। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो डाइल्यूट एसिड्स हैं इनकी प्रेजेंस में जब आप एल्किल आइसोसाइनाइड को हाइड्रोलाइज करोगे तो वो प्राइमरी एमाइन और साथ में क्या देगा, साथ में देगा फॉर्मिक एसिड। तो देखिए मैंने यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर ये लिखा CH3N डबल बॉन्ड और एक हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये C। नाम क्या है इसका आप जानते हैं, ये होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसका आप कराओगे यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस एसिड की प्रेजेंस में। तो मैंने यहाँ लिखा क्या, H+। और यहाँ पे आप लेंगे क्या, यहाँ पे आप लेंगे वाटर के 2 मॉलिक्यूल। तो देखो पहले आप यहाँ पर जो वाटर के 2 मॉलिक्यूल लोगे तो यहाँ पर जो होगा क्या, यहाँ पर होगा हाइड्रोलाइसिस। उसकी रिएक्शन कैसे होगी जरा वो ध्यान से आप समझिए। तो मैंने क्या किया, देखो एक तो लिखा है मैंने इस प्रकार से प्लस कर दिया मैंने यहाँ पर, ये लिखा है मैंने H और OH। नीचे लिखा है मैंने यहाँ पे प्लस करके, क्योंकि मैंने यहाँ पर कितने लिए, 2 लिए हैं, वापस लिया मैंने क्या, H और OH। तो आप देख रहे हैं कुल मिलाकर मैंने यहाँ पर क्या किया, वाटर के 2 मॉलिक्यूल ले लिए। अब जब आपने यहाँ पर वाटर के 2 मॉलिक्यूल लिए हैं तो देखो आप यहाँ पे रिएक्शन होगी कैसे। तो ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं ये बॉन्ड आप ब्रेक करोगे इस प्रकार से। अगर आप ध्यान से देखें
तो आपको देखो मिलेगा क्या, ये तो हो जाएगा CH3NH2। क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, ये हो जाएगा CH3NH2। और आप जानते हैं CH3NH2 को हम कहते क्या है, ये होता है मिथाइल एमीन। जो कौन सी एमीन है, 1 डिग्री एमीन है, प्राइमरी एमाइन है। अब देखिए पीछे क्या बचा, ये हो जाएगा HCOOH और साथ में आपको यहाँ मिलेगा क्या, ये देगा यहाँ पर HCOOH। और ये जो लिखा है मैंने बना है, इसको हम कहते क्या है, ये होता है फॉर्मिक एसिड, जो IUPAC में कहलाता है मेथेनोइक एसिड। इस प्रकार से हम एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड को हम करते हैं हाइड्रोलाइज। अब यहाँ पर हम जो सेकेंड रिएक्शन ले रहे हैं वो है अपचयन यानी रिडक्शन। और रिडक्शन में हम सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखेंगे, हम बात करेंगे 4 एल्किल साइनाइड। तो यहाँ पर जो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं वो हम बात करें एल्किल आइसोसाइनाइड के लिए, सॉरी एल्किल साइनाइड के लिए। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि अगर हम बात करेंगे एल्किल साइनाइड के लिए, तो आप यहाँ पर जो लेंगे रिड्यूसिंग रिएजेंट, या तो लोगे आप किसको, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को आप काम में लेंगे अपचायक के रूप में, और या फिर आप यहाँ पर काम में लेंगे किसको, सोडियम के साथ आप काम में लेंगे किसको, एथेनॉल को आप काम में लेंगे। तो जो यहाँ पर दोनों लिखे हैं, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट हैं, यानी अपचायक हैं। और एक बात आप जानते हैं कि यदि आप यहाँ पर एज रिड्यूसिंग एजेंट आप काम में लोगे सोडियम प्लस एथेनॉल को, तो वो जो रिएक्शन होगी वो कहलाएगी क्या, मेंडेयस रिडक्शन कहलाएगी, मेंडेयस अपचयन कहलाएगी। और आप जब कभी भी आप कराओगे एल्किल साइनाइड का, आप जब कभी भी आप कराएंगे रिडक्शन, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि एल्किल साइनाइड के रिडक्शन से आपको हमेशा प्राइमरी एमीन यानी 1 डिग्री एमीन आपको मिलेगी। और जो आप यहाँ पर काम में लेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, वो काम में लेंगे किसको, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम प्लस एथेनॉल को। तो देखो यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन लिखेंगे वो किस प्रकार से होगी वो देखिए। तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये लिया CH3, ये लिया आपने C ट्रिपल बॉन्ड N ले लिया। आप जानते हैं कि जो मैंने यहाँ पर ये लिया है इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है मिथाइल साइनाइड। प्लस कर दिया मैंने यहाँ पे क्या, 4H मैंने यहाँ लिख दी। अब आप जानते हैं कि जब आप यहाँ कराएंगे रिडक्शन, तो एज रिड्यूसिंग रिएजेंट आप क्या काम में लोगे, इन दोनों में से आप कोई भी एक यहाँ पर काम में लेंगे, तो प्रोडक्ट क्या रहेगा, प्रोडक्ट बनेगा सेम। लेकिन जब दोनों में से आप ये काम में लोगे, क्या काम में लोगे, मान लिया सपोज मैंने यहाँ पर काम में लिया सोडियम के साथ एथेनॉल को मैंने यहाँ पर काम में ले लिया एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिएक्शन कौन सी कहलाएगी, वो मेंडेयस अपचयन। अब देखो होगा क्या, मैंने यहाँ 4 लिए हैं H, 2H आप जोड़ोगे यहाँ पर और 2H आप जोड़ोगे यहाँ पर और 2 बॉन्ड यहाँ से हो जाएंगे ब्रेक। बताओ क्या बनेगा फिर यहाँ पर, ये हो जाएगा CH3 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ हो जाएगा C के पास क्या रहेंगे 2H, तो ये हो गया CH2, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। N के पास भी आप क्या जोड़ रहे हैं, यहाँ पर 2H आप N के पास जोड़ रहे हैं, तो जो ये बना है ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा एथाइल एमाइन। और आप जानते हैं कि जो ये एथाइल एमाइन है ये कैसा एमाइन है, यह एक प्राइमरी एमाइन है, क्योंकि यहाँ पर जो आपने लिया है वो क्या लिया है, सोडियम प्लस इथेनॉल को। तो ये जो रिएक्शन मैंने यहाँ लिखी है ये कौन सी रिएक्शन है, ये ध्यान रखेंगे आप, इसको हम कहते हैं मेंडेयस रिडक्शन कहते हैं। ये तो हमने बात की किसके बारे में, एल्किल साइनाइड के बारे में। लेकिन जब आप यहाँ पर हम बात करेंगे किसके बारे में, 4 हम बात करेंगे यहाँ पर अब एल्किल आइसो साइनाइड के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे अब कि आखिर जो एल्किल आइसोसाइनाइड है वो उनका जो हो रिडक्शन वो कैसे होगा। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आप करेंगे क्या कि निकिल या पीटी या पीडी, जो मैंने यहाँ पर ये तीनों लिखे हैं
निकेल, प्लेटिनम और प्लेडियम, इनकी प्रेजेंस में आप क्या करेंगे, इनके साथ आप करेंगे एडिशन ऑफ H2। और आप जानते हैं कि एडिशन ऑफ H2 को हम कहते क्या है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे हाइड्रोजनेशन। तो जब आप यहाँ पे कराओगे हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इनकी प्रेजेंस में, तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जो ये एल्किल आइसोसाइनाइड जो होंगे, इनका जब होगा रिडक्शन यानी अपचयन, तो यहाँ जो आपको एमाइन मिलेगी वो कौन सी एमाइन होगी, वो होगी 2 डिग्री एमाइन आपको मिलेगी एज ए प्रोडक्ट। तो इसकी जो रिएक्शन हम लिखेंगे, तो देखो मैंने यहाँ पर ये लिखा इस प्रकार से, ये लिखा CH3, ये हो गया N, ये हो गया डबल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये हो गया C। जो मैंने यहाँ पर ये लिया है इसका नाम आप जानते हैं क्या होता है, ये होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये आपने यहाँ पर लिया है, यहाँ पे क्या किया आपने, प्लस कर दिया क्या 2H2, क्योंकि आप H2 का कर रहे हैं एडिशन, तो वो क्या कहलाती है रिएक्शन, वो कहलाएगी हाइड्रोजनेशन। अब आपको मैंने यहाँ बताया था कि आप यहाँ पे क्या लेंगे, या तो लोगे आप यहाँ पर PT और या लोगे आप यहाँ पर PD, जो भी आपको बेटर लगे। अब देखो पहले आप यहाँ पर कितने H लिए आपने, कुल मिला के आपने लिए हैं 4H। एक H जोड़ोगे आप इस वाले N के पास और 3H आप जोड़ देंगे इस वाले कार्बन के पास, तो यहाँ क्या होगा, केवल सिंगल बॉन्ड बचेगा। और देखिए क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा क्या CH3, N के पास आपने एक H जोड़ दिया, यहाँ पर बचा सिंगल बॉन्ड, कार्बन के पास आपने 3H आपने यहाँ जोड़ दिए। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसका यहाँ नाम क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर नाम हो जाएगा डाई मिथाइल एमाइन। और जो ये डाई मिथाइल एमाइन है आप जानते हैं ये कैसा एमाइन है, यह एक 2 डिग्री यानी सेकेंडरी एमाइन है। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो एल्किल साइनाइड हैं उनके रिडक्शन से तो आपको मिलेगा 1 डिग्री एमाइन, लेकिन जो एल्किल आइसोसाइनाइड हैं उनके रिडक्शन से आपको क्या मिलेंगे, 2 डिग्री एमाइन, सेकेंडरी एमाइन आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं, थर्ड रिएक्शन है थॉर्प रिएक्शन, थॉर्प अभिक्रिया के बारे में। इसमें ध्यान रखेंगे कि ड्राई ईथर और जो सोडियम कैटलिस्ट है इसकी प्रेजेंस में जो एल्किल साइनाइड हैं उसके 2 अणु आपस में क्या होंगे, कंडेंस होंगे और डायमर का निर्माण करेंगे, जिसे हम कहते क्या हैं, एनेमाइन्स कहते हैं। और ये जो रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखी है, इस रिएक्शन में ध्यान रखेंगे कि जो एल्किल साइनाइड होते हैं उनके एल्फा हाइड्रोजन भाग लेते हैं और यह रिएक्शन साइनो ग्रुप के, साइनो समूह के प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह होने की पुष्टि करती है। तो यहाँ देखिए जो केमिकल रिएक्शन हम लिखेंगे वो आप किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ देखो ये लिखा CH3, ये लिखा मैंने यहाँ पे C, यहाँ लगा दिया हमने ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ लगा दिया मैंने N। जो आप यहाँ देख रहे हैं ये हो गया CH3CN, ये होता है मेथिल साइनाइड। अब देखिए मैंने यहाँ पर दूसरा अणु और ले लिया मेथिल साइनाइड का, तो यहाँ तो लगा दिया मैंने क्या H और ये कर दिया मैंने यहाँ पे क्या CH2। अगर आप ध्यान से देखें तो ये ग्रुप क्या हो गया CH3 और यहाँ लगा दिया मैंने क्या C ट्रिपल बॉन्ड और ये हो गया N। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर क्या लिया, मैंने यहाँ पर जो मेथिल साइनाइड हैं इसके यहाँ पर क्या किया आपने यहाँ पर इसके क्या लिए, 2 अणु आपने यहाँ पर ले लिए हैं, किसके, मेथिल साइनाइड के। अब जो आपने यहाँ पर ये लिए हैं ये करेंगे क्या, वो देखिए आप यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, ड्राई ईथर और सोडियम जो मेटल है उसकी आप यहाँ पे क्या लेंगे, प्रेजेंस लेंगे, उपस्थिति लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ लिखा सोडियम, ये आपका काम करेगा एज ए कैटलिस्ट। और साथ में आप यहाँ पे लेंगे क्या, साथ में आप यहाँ लेंगे क्या, ड्राई ईथर लेंगे, शुष्क ईथर लेंगे। अब होगा क्या, यहाँ पर जो दोनों अणु आपने लिए हैं ये आपस में हो जाएंगे कंडेंस, संघनित्र हो जाएंगे। और क्योंकि आपको मैंने बताया है इसमें अल्फा H भाग लेते हैं, तो आप जानते हैं साइनो ग्रुप के पास वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा, अल्फा पे H क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये जो H आप देख रहे हो इस H को आप भेजोगे N के पास, तो N के पास आया तो ये हो जाएगा NH
और इसका एक बॉन्ड आप शिफ्ट कर दोगे इस कार्बन और कार्बन के बीच में, तो देखिए आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, ये हो जाएगा CH3, ये हो गया C। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, एक बॉन्ड हो जाएगा कम, तो ये हो गया डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, N। अब आप जानते हैं N के पास क्या आ गया, N के पास जुड़ गया कौन आकर, H। एक बॉन्ड शिफ्ट किया आपने कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये आपने कार्बन कार्बन को आपने आपस में जोड़ दिया। इस कार्बन के पास क्या लगे हुए हैं, 2 H लगे हुए हैं, और आगे लगा हुआ है क्या, C ट्रिपल बॉन्ड, और ये हो जाएगा यहाँ पे क्या, N। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो एल्किल साइनाइड हैं उनके जो 2 अणु हैं वो आपस में क्या हो गए, कंडेंस हो गए, संघनित हो गए, और क्या बन गया, द्वितीय अणु का निर्माण यहाँ पर हो गया। और ये जो रिएक्शन यहाँ पे लिखी है, इस रिएक्शन को हम थॉर्पे रिएक्शन या थॉर्प अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया साइनो समूह की प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह होने की पुष्टि करती है। अब यहाँ पर हम जो फोर्थ रिएक्शन है वो ले रहे हैं। रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि जब एल्किल साइनाइड की क्रिया हम कराते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो आपको प्राप्त होते हैं मध्यवर्ती इम्यूनो लवण। जिसका आप कराते हैं अम्लीय जल अपघटन, तो आपको प्राप्त होते हैं कीटोन एज ए फाइनल प्रोडक्ट। तो देखिए पहले आप यहाँ रिएक्शन होगी कैसे, तो देखोगे आप सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ देखो ये ले लिया CH3 और ये लिया C ट्रिपल बॉन्ड N मैंने यहाँ ले लिया। अब आप जानते हैं कि जो मैंने यहाँ ये लिया है इसका नाम क्या है, ये है मेथिल साइनाइड। अब जो मैंने यहाँ पर ये लिया है मेथिल साइनाइड, इसकी क्रिया कराओगे आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, और मान लिया जो GR है वो देखिए आपने यहाँ पर ये ले लिया मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये आपने यहाँ ले लिया। नाम क्या बताया मैंने अभी आपको, इसका नाम है मेथिल, ये हो गया आपका मैग्नीशियम और ब्रोमाइड। और आप जानते हैं इसी को हम कहते हैं क्या हैं, इसी को हम शॉर्ट में कहते हैं GR ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये जो रिएक्शन आप यहाँ कराएंगे, ध्यान रखेंगे ये रिएक्शन हम कराते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में। अब देखिए आप यहाँ पर कि जो यहाँ रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी, तो आप देखेंगे कार्बन और N में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, N पर तो आ जाएगा आंशिक ऋणावेश, कार्बन पर आ जाएगा आंशिक धनावेश। अब एक बात आप जानते हैं कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसमें Mg मेटल है, इस पे आएगा प्लस चार्ज, और कार्बन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है धातु से, इस पर रहेगा नेगेटिव चार्ज, और GR में आप हमेशा इस बॉन्ड को ही ब्रेक करेंगे। अब आप जानते हैं कि माइनस वाला कहाँ जाएगा, माइनस वाला जाएगा प्लस वाले के पास, यानी इसको आप जोड़ेंगे इस कार्बन से, और जो प्लस वाला कहाँ जाएगा, ये जाएगा माइनस वाले के साथ, तो ये जाएगा इस वाले N के पास, तो यहाँ पे एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, कम। तो यहाँ देखिए आपको मिलेगा क्या, ये तो यहाँ पर रहेगा क्या CH3, ये यहाँ पे कार्बन है ही जो आप देख रहे हैं। इस कार्बन से कौन जोड़ोगे आप, इस कार्बन से आप जोड़ देंगे यहाँ पे किसको, CH3 को आप जोड़ देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड कम हो जाएगा। अब आप देखेंगे N, इस वाले N के पास कौन जुड़ेगा आकर, यहाँ जुड़ेगा MgBr, तो मैंने यहाँ N से जोड़ दिया क्या, MgBr, ये आपने यहाँ जोड़ दिया। और जो ये बना है ये क्या है, मध्यवर्ती इम्यूनो लवण है। अगर आप चाहें तो सिंपली इसको आप एडक्ट या युग्म उत्पाद भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये बना है इसका आप यहाँ कराओगे क्या, अम्ल की उपस्थिति, यानी लिया मैंने यहाँ पे H+, आप यहाँ पे जल के 2 अणु लेकर इसका आप यहाँ कराएंगे हाइड्रोलाइसिस यानी जल अपघटन। तो देखिए आप यहाँ पे रिएक्शन जो होगी किस प्रकार से होगी, और जल के अणु आप किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखो मैंने O लिखा इस तरफ, H2 लिखा इस तरफ, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, N, तो वाटर का कौन होता है O, तो O लिखा आपने जस्ट अपोजिट, H2 हो गया इस तरफ। यहाँ तक तो आप देख रहे हैं कि मैंने जल का एक अणु काम में लिया है। अब एक अणु आप और लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे आप देखिए, यहाँ लिखा है मैंने H, और यहाँ कर दोगे आप क्या, इस तरफ आप कर देंगे OH। तो आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखें तो आप देखेंगे कि कुल मिलाकर आपने यहाँ पर क्या किया है,
जल के 2 अणु काम में लिए हैं। अब यहाँ पर आपने जल के 2 अणु काम में लिए हैं, तो ये देखिए बॉन्ड जो ब्रेक होगा वो कैसे ब्रेक होगा। ये बॉन्ड आप देखेंगे यहाँ से ब्रेक होगा इस प्रकार से, और ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से इस प्रकार से। तो देखोगे आप लास्ट वाला पोर्शन क्या निकाल रहा है, MgBrOH। तो लास्ट वाला भाग तो निकाल रहा है यहाँ पर क्या, MgBrOH, ये निकल गया। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये भाग क्या निकालेगा, ये निकालेगा NH3, यानी साथ में निकालेगा क्या, ये अमोनिया को निकालेगा NH3 को। अब देखिए आगे बचा क्या शेष, यहाँ आपने तोड़ा है डलवॉन, तो कार्बन और ऑक्सीजन में क्या रहेगा बीच में डलवॉन, तो ये हो जाएगा CH3 और यहाँ आपको मिलेगा क्या, ये हो जाएगा CH3 और कार्बन और O के बीच में लगा दिया आपने क्या डलवॉन, और जो ये बना है इसका आप जानते हैं कॉमन नेम होता क्या है, एसीटोन। IUPAC में हम क्या बोलते हैं इसको, प्रोपेनॉन, और ये होता क्या है, यह एक कीटोन है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो एल्किल साइनाइड हैं उनकी रिएक्शन होती है ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ, जिससे आपको लास्ट में क्या मिलता है, कीटोन प्राप्त होता है एज ए प्रोडक्ट। अब यहाँ पर हम जो नेक्स्ट रिएक्शन ले रहे हैं वो है एडिशन रिएक्शंस, योगात्मक अभिक्रियाएं। इसमें एक बात ध्यान रखेंगे कि जो RCN है एल्किल साइनाइड, वे इन रिएक्शन को नहीं दर्शाते, लेकिन जो एल्किल आइसोसाइनाइड हैं वही केवल इस रिएक्शन को दर्शाते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि इस रिएक्शन को केवल और केवल एल्किल आइसोसाइनाइड ही दर्शाएंगे। और जब आप एल्किल आइसोसाइनाइड की क्रिया कराओगे आप हैलोजन से, सल्फर से, ओजोन से या मर्क्यूरिक ऑक्साइड से, तो होगा क्या कि जो एल्किल आइसोसाइनाइड हैं वो क्रिया करके योगात्मक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो यहाँ देखिए रिएक्शन किस प्रकार से होगी। तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ देखो लिया CH3 और यहाँ लगा दिया N डलवॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये C। ये जो लिखा है इसको हम कहते हैं मेथिल आइसोसाइनाइड। और जो ये मेथिल आइसोसाइनाइड है इसकी क्रिया सबसे पहले आप कराएंगे हेलोजन, और मान लीजिए जो हेलोजन है वो ले लिया मैंने क्या, Cl2 ले लिया, क्लोरीन ले लिया, और जब इसके साथ आप यहाँ रिएक्शन कराएंगे तो ये देखिए यहाँ जो रिएक्शन होगी, अभिक्रिया जो होगी वो यहाँ पे किस प्रकार से होगी। तो क्या बनेगा, देखो आप यहाँ पर ये देगा क्या, CH3, ये हो जाएगा N, यहाँ पर हो जाएगा डलबॉन्ड, ये कार्बन है, और इस कार्बन से क्या जोड़ोगे आप, जोड़ देंगे क्या, Cl2 आप जोड़ देंगे। जो ये बनेगा इसका यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा, मैथिल एमिनो कार्बोनिल क्लोराइड। ये आपको यहाँ पर प्राप्त होगा जब मैथिल आइसोसाइनाइड क्रिया करेगा हैलोजन के साथ। इसी प्रकार हो गया अब अगली रिएक्शन। देखो मैंने यहाँ पर ये लिखा अब CH3, ये लिखा N, ये हो गया डलबॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये C। जो मैंने यहाँ पर ये लिया है ये भी क्या है, मैथिल आइसोसाइनाइड। अब इसकी रिएक्शन आप कराओगे, इस पर कराओगे आप योग किसका, सल्फर का, तो लिखा है मैंने यहाँ पे क्या, S। जब आप रिएक्शन कराएंगे तो देखिए रिएक्शन यहाँ पर होगी कैसे, ये देगा क्या, ये बनाएगा CH3, ये हो जाएगा N, यहाँ बचेगा डलबॉन्ड C, और ये हो जाएगा यहाँ पे डलबॉन्ड S। और जो ये बना है इसका नाम क्या होता है, ये होता है मैथिल आइसो थायोसाइनेट। ये आपको यहाँ पर प्राप्त होगा, क्या होता है मैंने, मैथिल आइसोथायोसाइनेट। अब हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, ओजोन के साथ। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये लिखा CH3, ये लिखा मैंने यहाँ पे N, ये हो गया डलबॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये हो गया यहाँ पर C। अब क्रिया कराओगे आप ओजोन से, प्लस कर दिया मैंने यहाँ पे क्या, O3। और जो आप यहाँ देख रहे हैं O3 में से ये तो यहाँ पर रिमूव करेगा किसको, O2 को निकाल देगा। अब बचा क्या, यहाँ पर केवल एक O बचा है, वो आप योग करेंगे यहाँ पर, तो ये देगा क्या, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा यहाँ पे N डलबॉन्ड C, और ये हो जाएगा यहाँ पे डलबॉन्ड O। और जो यहाँ पर ये बना है
इसका नाम क्या होता है? ये होता है मेथिल आइसोसाइनेट, ये इसका नाम है। क्या नाम बताया मैंने आपको यहाँ पर? मेथिल आइसोसाइनेट। और यहाँ पर आप ध्यान रखोगे कि जो मेथिल आइसोसाइनेट है इसी को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? MIC, मिक लिखते हैं, MIC, मिक, मेथिल आइसोसाइनेट। और आप ध्यान रखेंगे कि जो ये मिक मैंने यहाँ लिखा है, जो 1984 में आपने सुना होगा एक भोपाल गैस दुखांतिका, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, उसके लिए यही गैस उत्तरदायी थी। कौन सी गैस थी? मेथिल आइसोसाइनेट मिक। कब हुआ था ये? 1984 में। अब यहाँ पे हम कराएंगे रिएक्शन किस साथ? नेक्स्ट लोगे आप यहाँ पे मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये लिखा, अब ये लिया आपने यहाँ पे क्या? CH3, ये हो गया N डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये C, ये तो आप जानते हैं क्या है? मेथिल आइसोसाइनाइड। अब ये जो लिया है इस पर कराएंगे आप क्रिया, क्या लोगे आप यहाँ पर? मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये लिखा मैंने HgO, 2 ले लिए। अब जब रिएक्शन कराओगे इनकी तो देखो आप यहाँ पर बनेगा क्या? ये यहाँ पर निकालेगा क्या? ये तो निकालेगा Hg2O। अब देखिए आप यहाँ पे बचा क्या? एक को जोड़ेंगे आप यहाँ पर तो ये देगा क्या? CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। जो ये बना है, जो आप देख रहे हो, इसका नाम अभी आपको मैंने ऊपर बताया, नाम क्या होता है इसका? इसका नाम होता है मेथिल आइसोसाइनेट। ये इसका नाम है जिसे हम कहते हैं क्या है? मिक कहते हैं। और ये हो गई आपके यहाँ पर एल्किल आइसोसाइनाइड की योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शंस। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है कौन सी? समावयवीकरण, आइसोमेरिज्म। जैसे कि आप जानते हैं साइनाइड और आइसोसाइनाइड क्या होते हैं? आपस में समावयवी होते हैं, आइसोमर होते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जब एल्किल आइसोसाइनाइड को बहुत देर तक जब आप गर्म करते हैं तो यह अधिक स्थायी एल्किल साइनाइड में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए रिएक्शन कैसे लिखेंगे? तो देखो मैंने यहाँ पर ये लिया CH3, ये हो गया N डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये C, ये नाम क्या है इसका? इसका नाम होता है मेथिल आइसोसाइनाइड। और जो मैंने यहाँ पर ये लिया है मेथिल आइसोसाइनाइड, क्या होता है? इसको अगर आप यहाँ पर क्या करें? बहुत समय तक क्या करें? गर्म करें तो होगा क्या? यह अधिक स्थायी जो साइनाइड है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका जो होगा यहाँ पर साइनाइड, वो क्या होगा? यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। और जो यहाँ बनेगा इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होता है मेथिल साइनाइड। और आप जानते हैं आइसोसाइनाइड की तुलना में जो साइनाइड होते हैं ये क्या होते हैं? ये होते हैं मोर स्टेबल है, अधिक स्थायी है। और फिर आप जानते हैं कि ये दोनों परस्पर क्या हैं? समावयवी हैं। तो ये जो रिएक्शन होगी ये कहलाएगी कौन सी? समावयवीकरण, आइसोमेरिज्म। इस प्रकार से आज के हमने वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी साइनाइड और आइसोसाइनाइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। धन्यवाद।